हेलो फ्रेंड्स। तो आइए आज हम लोग अपने पेमेंट गेटवे ट्यूटोरियल को कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग आइए पहले ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। आज हम लोग पेयू मनी पेमेंट गेटवे पे अकाउंट बनाना सीखेंगे। तो आते हैं हम लोग पेयू मनी की वेबसाइट पे। मैंने इस वेबसाइट का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट साइन अप अकाउंट कर सकते हैं। तो आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर क्लिक करें और डायरेक्ट अकाउंट क्रिएट करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है payumani.in। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ भी जा सकते हैं। सबसे पहले आप साइन अप कर लें। यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल ईमेल आईडी मांगेगा, तो हम अभी अपनी एक ईमेल आईडी डाल दे रहे हैं। ये मैं एक टेस्ट अकाउंट बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। बाद में मैं अपने ओरिजिनल अकाउंट से इंटीग्रेशन वगैरह करके भी दिखाऊंगा। तो आप यहाँ पे अपने कंपनी का नाम डाल दें, फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड है, देन यहाँ पे अपना पासवर्ड सेट कर लें। तो हम भी डाल देते हैं एरोमश। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ओके, ये नंबर हमारा पहले से एग्जिस्ट है, तो नंबर चेंज कर लेते हैं। ये थिंक ये भी होगा। नो, ये वेट, मैं ओटीपी यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। थ्री 915, देन वेरीफाई। ओके, अभी ये ईमेल पे भी एक ओटीपी भेजा होगा, आपको उसको भी वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ से हम अपना ईमेल ओपन कर लेते हैं। ठीक है मैम, 5208 वेरीफाई ईमेल। ठीक है, अभी ये कलेक्ट पेमेंट एक्टिवेट। अभी आपका अकाउंट यहाँ पे बन चुका है, आपको एक और हो सकता है ईमेल आया होगा, नहीं तो थोड़ी देर बाद आएगा। अब नॉर्मली आपका अकाउंट तो यहाँ पे बन जाता है। यहाँ से आप पेमेंट कलेक्शन पे जा सकते हैं या एक्टिवेट अकाउंट पे जा सकते हैं। अगर मैं कुछ नहीं करता हूँ, आप कहीं भी जाइए, मान लीजिए मैं एक्टिवेट पे आया, तो ये आपसे डायरेक्टली आपकी बाकी की डिटेल्स लेगा ताकि आपका अकाउंट एक्टिवेट हो सके। और कलेक्ट पेमेंट पे आते हैं तो ये आपके लगभग डैशबोर्ड पे भेज देगा। ये फ्रेंड, इससे परेशान मत होइए, ये मेरे ब्राउज़र के वर्जन की प्रॉब्लम है। अगर मैं इसको क्रोम पे ओपन करूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ओपेरा हमारा चूँकि बहुत पुराना वर्जन होगा आई थिंक,
इसलिए ये नोटिफिकेशन आ रहा था। लॉगिन करते हैं यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी से। ठीक फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं कि आपका इस तरह से एक अकाउंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे, जैसे मर्चेंट की, सॉल्ट, अकाउंट होल्डर। फ्रेंड्स देखिए, अभी आपको ये सारी चीज़ें मिल गई हैं और आप इनका यूज करके अपने पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके, और इनकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पढ़ सकते हैं, इंटीग्रेशन डिटेल्स पढ़ सकते हैं, है ना। इसके बाद आप योर बिजनेस ई कॉमर्स, जावा पीएचपी, शॉपिफाई ईटीसी। मान लीजिए हम जावा पीएचपी के लिए इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, तो यहाँ से फ्रेंड्स हमें पूरी डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी। डोंट वरी, हम उस पर आएंगे। अभी हम देखते हैं अपने अकाउंट में और क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी क्या है कि हमारा अकाउंट वेरीफाइड नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पेमेंट मान लीजिए ले भी लिए, इंटीग्रेट भी कर दिए, तो ये पेयू मनी आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र नहीं करेगा। जैसे रिक्वेस्ट पेमेंट आप करते हैं, अगर यहाँ पे मैंने 200 रुपये डाल दिया, रेंट लेना है अगर हमें, ये एक लिंक क्रिएट कर देगा। मैं कॉपी करता हूँ, और आप जिसको भी शेयर करेंगे वो इस लिंक से पेमेंट आपको कर सकता है ना। ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा, आपसे अपना मोबाइल नंबर, उसके बाद आपकी कार्ड डिटेल वगैरह लेगा और पेमेंट हो जाएगा। सामने वाले का पैसा भी कट जाएगा आपके यहाँ पे वॉलेट में यहाँ पे शो भी करने लगेगा, ट्रांजैक्शन भी दिखेगा। बट फ्रेंड्स, ये पैसा आपको नहीं मिलेगा जब तक आप अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट नहीं करते हैं। ठीक है, प्रोफाइल कंप्लीट करनी पड़ेगी, बैंक वेरीफाई करना पड़ेगा, वेबसाइट वेरीफाई करने पड़ेंगे, और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ेंगे। आइए देखते हैं, हम लोग कंप्लीट प्रोफाइल करते हैं। पहले आपका जो भी पैन नंबर है, पैन कार्ड पे ये अगर आपने यहाँ पे रॉकस्टार प्राइवेट लिमिटेड, ये एक एग्जांपल दे रहा है, आप अपना नाम देंगे। अगर आप प्रॉपर्टी, यहाँ पे बिजनेस टाइप है ना, बिजनेस स्टेटस, आप किस टाइप का बिजनेस है, किस टाइप की आपने फॉर्म बनाई है, तो आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे आप वही चीज़ें सेलेक्ट करें जिस टाइप का आपका बिजनेस हो, जिसका आपका डॉक्यूमेंटेशन हो। अगर प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटरशिप के अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और अगर प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है, एलएलपी है, इन सब के अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो आपका जिस भी चीज़ में रजिस्ट्रेशन होगा आप उसको सेलेक्ट करेंगे, देन प्रोसीजर आगे सेम होगा। अगर मैं बात करूं तो मेरी एक प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म है, मैंने इसको सेलेक्ट किया। फिर ये हमसे पूछेगा आपका बिजनेस टाइप क्या है, किस चीज़ में आप डील करते हैं, है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग बिजनेस सेलेक्ट करेंगे। हमारा आईटी एंड सॉफ्टवेयर है, आपका कुछ और हो सकता है, आप ओनली ई कॉमर्स में डील करते हैं, या कुछ अदर है तो वो भी ले सकते हैं। हमारा आईटी एंड सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। बिजनेस टाइप, सब टाइप्स क्या हैं, किन और चीज़ों में आपकी जो लोकल कैटेगरीज हैं वो आपको यहाँ पे देनी है, कि वेब होस्टिंग, हार्डवेयर रिपेयर, डिजिटल मार्केटिंग, ऐप डेवलपमेंट एंड सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। तो हमारा काम क्या है कि ऐप डेवलपमेंट एंड सॉफ्टवेयर सोल्यूशन है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। आप जैसे ही अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड आपको ऑप्शंस मिलेंगे। अब क्या है कि एक्सपेक्टेड सेल्स,
ये फ्रेंड्स कुछ भी फिक्स नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको लगता है कि हमारी इतनी इनकम हो सकती है वो आप यहाँ पे देंगे कि 10,000 तक हो सकती है। बिल्कुल आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपका स्टार्टअप है, तो फर्स्ट सेलेक्ट कर लीजिए, आपकी कुछ इनकम हो रही है तो आप वो सेलेक्ट कर लें। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। अभी क्या है कि यहाँ पे नेम ऑन पैन कार्ड मांग रहा है और यहाँ पे पैन नंबर मांग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने एक पैन कार्ड ले लिया है और देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्ट डिटेल डालना पड़ेगा यहाँ पे आपको। बिल्कुल यहाँ पे ये काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं इस चीज़ को लेके, पर्सनल डिटेल वगैरह को, तो आप बिल्कुल लाइटली ना लें, अदरवाइज आपको वेरिफिकेशन कभी नहीं मिलेगा। और यहाँ पे हम इंडिविजुअल कर देते हैं। अब ये ठीक है। अब देखिए चूँकि ये पैन कार्ड कहीं रजिस्टर्ड नहीं था तो यहाँ पे खुद ही ऑप्शन आ गया सोल प्रोप्राइटरी इंडिविजुअल। अगर आप इंडिविजुअल चला रहे हैं तो इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लें, आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ठीक है, ओके। यहाँ पे हम लोग अपना एड्रेस प्रूफ में ये बोल रहा है कि आगे आपको अपलोड करना पड़ेगा, तो फुल एड्रेस दे देते हैं। फ्रेंड्स एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिए, ये बिजनेस एड्रेस है, ऑपरेटिंग एड्रेस है, दोनों आपका सेम है। दैट मीन्स ये एड्रेस वो है कि आपने कभी कभी होता है क्या है कि आपने रजिस्ट्रेशन कहीं का कराया है और करंटली कहीं और ऑफिस चला रहे हैं, तो अगर आपका नो है तो आप नो करके न्यू एड्रेस भी डालेंगे, अगर सेम है तो सेम डालेंगे, देन हम इसको सबमिट करते हैं। अब देखिए ये आपको बैंक अकाउंट नंबर मांग रहा है कि आप किस अकाउंट में पैसा चाहते हैं, जो यहाँ पे आएगा वो आप किस अकाउंट में आप लेना चाहते हैं। तो हमने मैं अपना बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, डज नॉट एग्जिस्ट। अकाउंट नंबर डज नॉट मैच, ओके डज नॉट मैच दिखा रहा है, तो देखते हैं कॉपी अगर होता है तो। यस हो रहा है। ठीक है, तो ये एक हमारी पूरी बैंक डिटेल देगा। फ्रेंड्स जब यहाँ पे हम सबमिट करेंगे तो ये हमारे अकाउंट में एक अमाउंट सेंड करेगा। एक मिनट, ठीक है, ये मेरा एक्चुअल अकाउंट नंबर है, वो मैंने गलत डाल दिया था। तो यहाँ पे हम इसको सबमिट करते हैं तो आप देखेंगे कि ये वी आर डूइंग स्मॉल अमाउंट ऑफ इन योर अकाउंट, ये आपके अकाउंट में एक स्मॉल अमाउंट भेजेगा, है ना। और उसको एग्जैक्ट यहाँ पे डालना पड़ेगा हमें कि कितना अमाउंट आपको आया। अभी मुझे मैसेज आ गया है 1.06 रुपीज़ इन्होंने हमें सेंड किया है, मैं यहाँ पे डालूँगा 1.06 और ये अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। देखिए अब हमारा बैंक वेरिफिकेशन हो गया है, आप देख रहे हैं। आपको अब ये एक्टिवेशन के लिए पेंडिंग में चला जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि कलेक्ट पेमेंट, हाउ डू यू वांट टू कलेक्ट पेमेंट यूजिंग पेयू, आप किस तरह से पेमेंट कलेक्ट करना चाहते हैं। कलेक्ट पेमेंट ऑन योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप वाया पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन या पेमेंट लिंक।
दो चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे एक लिंक के थ्रू पेमेंट लिया था और एक हमने बताया कि हमें जो लिंक करना है। तो हम क्या करते हैं, हमें पेमेंट गेटवे वगैरह चाहिए। अब देखिए, अगर जैसे ही आप पेमेंट गेटवे लेंगे तो ये आपसे आपकी वेबसाइट मांगेंगे या आपके ऐप का यूआरएल मांगेंगे। दोनों में से आपको कोई ना कोई यहाँ पे डालना पड़ेगा। अगर आपके पास एंड्रॉयड ऐप भी है तो वो भी डालेंगे, अगर आपके पास केवल वेबसाइट है तो वो भी डालेंगे। आप ऐड करेंगे तो देखिए ये यूआरएल्स आ गए iOS के लिए, एंड्रॉयड ऐप के लिए और वेबसाइट के लिए। तो जिन पे आपको पेमेंट इंटीग्रेशन करना है वो यूआरएल यहाँ पे दें और ध्यान रखें कि जो यूआरएल आप यहाँ पे वेरीफाई करवाएंगे उसी यूआरएल से ही पेमेंट ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं आज किसी और के लिए वेरीफाई करा रहा हूँ और पेमेंट इस लिंक को लगा के पेमेंट किसी और से ले रहा हूँ। तो आप कुछ टाइम तक ले सकते हैं, पेयू मनी पे इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट कुछ दिनों बाद ये आपको पकड़ लेंगे और फिर आपको दिक्कत आ जाएगी, आपका पेमेंट वगैरह होल्ड कर देते हैं या अकाउंट सस्पेंड कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपना एग्जैक्ट यूआरएल वही डालें जिस पे आपको पेमेंट लेना है। और अगर आपको मल्टीपल वेबसाइट्स के लिए पेमेंट लेना है तो बाद में उसको भी आप इंटीग्रेट करा सकते हैं कि भाई हम इस वेबसाइट पे भी पेमेंट लेना चाहते हैं इसी अकाउंट के थ्रू। वो बाद में हम लोग इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट अभी हम पहली बार वेरिफिकेशन के लिए डाल रहे हैं तो हम अपना रियल डोमेन डालेंगे। हम एक अपना डोमेन डालते हैं, मान लीजिए ये मेरी वेबसाइट का मुझे पेमेंट गेटवे चाहिए, तो हम इसको सबमिट करते हैं। अब क्या हो जाएगा, ये वेरिफिकेशन में हमारी वेबसाइट चली जाएगी। साइन अथॉरिटी डिटेल्स मांग रहा है कि इसके जो आप अकाउंट बना रहे हैं इसका अथॉरिटी किसके पास होगी, है ना। तो ये भी हम दे देते हैं कि ये कुमारी जी के नाम पे होगा और इसका ईमेल जो होगा वो हम लोग ट्राइकोर यू मस्ट अपलोड पैन, ठीक है, हम देंगे इनको पैन। देखिए ये अथॉरिटी है, यही मेन अथॉरिटी होगा। जैसे हम लोग अकाउंट ओपन करवाते हैं वहाँ भी अथॉरिटी पूछता है, तो उसी तरह से ये है। अब इन्हीं के नाम पे फाइनल अकाउंट बनेगा, इन्हीं के नाम पे बिलिंग होगी और आगे आप जब टैक्स वगैरह पे करेंगे तो भी इन्हीं के नाम पे ही पेमेंट होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि किसके नाम पे आप पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। अभी हम इसको प्रोसीड करते हैं। अब क्या है, यूआरएल पेज कंटेन प्रोडक्ट एंड सर्विस। आप यहाँ पे यूआरएल दे सकते हैं, लीगल प्रोडक्ट सर्विसेज, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, करंट प्राइस, ये सारी चीज़ें हैं। आपको यहाँ पे फिर से अपनी वेबसाइट का डोमेन, ओके ये ओपन क्यों नहीं हुआ, यस ठीक है। हमने यहाँ पे फिर से डोमेन सबमिट किया अपना यूआरएल और इसको सबमिट कर दिया। अब क्या कह रहा है ये, कॉन्टैक्ट डिटेल। देखिए आपकी वेबसाइट पे आई थिंक हमने यहाँ पे एक चीज़ गलत किया था, सॉरी। बैक आते हैं और अभी ये कॉन्टैक्ट प्रोडक्ट सर्विस डिटेल, यहाँ पे आपका ये पेज पे एक पेज होगा। अभी ये मैं नहीं चेंज कर पाऊँगा आई थिंक, या देखते हैं, बट आप लोग यहाँ पे डालिएगा जो आपका टर्म्स एंड कंडीशन का पेज होगा। बाकी अगर आपने भी इसको डाल दिया है तो कोई बात नहीं, ये इस पे भी अप्रूव्ड होगा। इट्स नॉट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन इम्पोर्टेंट ये है यहाँ पे अपने आप कॉन्टैक्टस का पेज डालिएगा। जैसे ये गेट है और ये मेरे पास कॉन्टैक्टस का पेज है, तो ये वाले पेज का लिंक हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। फाइनेंशियल ईमेल आईडी, ठीक है, जो कुछ भी है इसे टिक कर देते हैं, आगे चलते हैं।
अब क्या करते हैं हम लोग, टर्म्स एंड कंडीशन का पेज लेते हैं। तो हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशन का पेज है, आई थिंक होना चाहिए। कॉन्टैक्ट अस, पेमेंट गेटवे, ई कॉमर्स, सीएमएस एपीआई। फ्रेंड्स मेरे पास टर्म्स एंड कंडीशन का पेज ही नहीं है। ओके चलिए, मेरे पास नहीं है, आप लोग अपने टर्म्स एंड कंडीशन का पेज डालिएगा। मैं सपोर्ट का पेज डाल दे रहा हूँ बस आप लोगों को दिखाने के लिए, बट यहाँ पे आप अपने टर्म्स एंड कंडीशन वाले पेज को ही डालिएगा। और इन चीज़ों को हमने टिक कर दिया, देन इसको सबमिट कर देते हैं। फ्रेंड्स अब देखिए, ये है फाइनल स्टेप। यहाँ पे आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, है ना, तभी ये वेरीफाइड होगा। अब करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको अपना पैन कार्ड करना है अपलोड। ठीक है, इस पे आते हैं, देखते हैं अगर हमारे पास होता है करेंट डेटा, ड्राइव में पर्सनल डेटा, आई डोंट नो इसमें क्या होगा। आप अपना पैन कार्ड लगाइएगा और यहाँ पे एड्रेस प्रूफ है, तो आपसे पूछेगा कि आप क्या डालना चाह रहे हैं एड्रेस प्रूफ में। डीएल जो भी आपके पास पॉसिबल हो वो आप लगा सकते हैं। आप आधार कार्ड लगाइए, ज़्यादा अच्छा है, और डीएल भी। से फर्स्ट प्रायोरिटी आधार कार्ड, डीएल, पासपोर्ट, ये 3 से आप जा सकते हैं, आपका अकाउंट बिल्कुल वेरीफाई होगा। तो मैं क्या करता हूँ ना कि इसको क्लोज करता हूँ। मैं 2 इमेज कहाँ से लाऊंगा, चलो लगा देते हैं, 1 मिनट। ये सॉल्यूशन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है फ्रेंड, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास ऐसा कुछ इमेज है, मैं इसे लगा रहा हूँ। आप लोग अपना एग्जैक्ट कार्ड की डिटेल ही लगाइएगा। और क्योंकि मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है ना, तो मैं दोबारा नहीं बना सकता हूँ, इसकी ये पॉलिसी है। बट मुझे आप लोगों को दिखाना है तो मैं दिखा रहा हूँ। फिर आपको कह रहा है कि बैंक अकाउंट प्रूफ ऑफ अंजू कुमारी। आपको यहाँ पे अपने अकाउंट का प्रूफ देना पड़ेगा। क्या दे सकते हैं, कैंसिल चेक दे सकते हैं, या बैंक वेरिफिकेशन लेटर, जो कि आपके पास होगा ही नहीं। तो आप ये बैंक एक्चुअली में आपको एक लेटर देता है, अगर आपको चेक वगैरह कुछ अकाउंट में अलॉट नहीं होते हैं तो आपके पास चेक होगा। ब्राउज करें, डॉक्यूमेंट विल बी रिजेक्ट, अकाउंट होल्डर नेम एंड नंबर नॉट प्रिंट। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, ये आपको पहले ही वार्निंग दे रहा है कि अगर आपका नाम और अकाउंट नंबर चेक पे प्रिंटेड नहीं है तो ये आपको रिजेक्ट कर देगा। तो कभी कभी हम लोग जब न्यू अकाउंट ओपन कराते हैं तो वहाँ पे हमारा नाम नहीं प्रिंट होता है, वो हमें एज ए स्टार्टअप गिफ्ट देते हैं और चेक पे नाम प्रिंट नहीं होता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जिस चेक वही लगाइएगा जिस पे आपका नाम प्रिंट होना चाहिए। ब्राउज करते हैं और यहाँ पे हम एक चेक बुक लगाते हैं। फ्रेंड्स आप हंस रहे होंगे, बट मैं नहीं लगा सकता क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है। मैं भी आपको बाद में दिखाऊंगा। फ्रेंड्स अभी ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने के बाद सिर्फ एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। ये आपकी एक सर्विस एग्रीमेंट रेडी हो जाएगी। देन आपको क्या करना है, इसको एक्सेप्ट करके यहाँ पे ये आपका एग्रीमेंट आपके मेल पे भी आ जाएगा, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिर आपको प्रोसीड करना है ई सिग्नेचर के लिए। ये आ गया, सब कुछ सही है, कंप्लीट ई सिग्नेचर करते हैं। अब फ्रेंड्स ये हमारे ईमेल पे एक ओटीपी सेंड किया है, उसको देखते हैं हम लोग और अपना अकाउंट वेरीफाई करते हैं।
ई सिग्नेचर देखिए जो हमने बताया था कि हमारे ईमेल पे आएगा, यहाँ पे हमें मिल चुका है। और वेबसाइट क्या मैसेज है, योर वेबसाइट आर इन रिव्यू में हो गई है, कोई बात नहीं। ये हमारा OTP भी आ गया है फॉर ई सिग्नेचर। तो देखते हैं 7858 है, 7858 और ई सिग्नेचर डॉक्यूमेंट नाउ। ओके, गॉट इट। डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली। आप देख रहे हैं वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस है। वी विल टेक 2 वर्किंग डेज टू वेरीफाई। वंस वेरीफाइड विल नोटिफाई वाया ईमेल एंड SMS। फ्रेंड्स ध्यान दें, अब ये आपसे 2 दिन का टाइम लेगा, कभी कभी जल्दी भी हो जाता है, 1 दिन में हो जाता है, बट 2 दिन के अंदर आपको रिस्पांस मिल जाएगा। अभी अगर हम इसके होम पेज पे आते हैं तो आपको सब कुछ मिलेगा। आप देख रहे हैं आपकी वेबसाइट वेरिफिकेशन में और डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन में है। आपकी वेबसाइट तो हो ही जाएगी वेरीफाई। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर आपने जैसे मैंने गलत डाले तो ये पक्का मेरा अकाउंट कैंसिल होगा, रिजेक्ट होगा, और यहाँ पे मुझे रीज़न लिख के आएगा कि क्यों रिजेक्ट हुआ है, और मुझसे ये बोला जाएगा फिर से अपलोड कीजिए। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप सही डॉक्यूमेंट्स डाले होंगे, बहुत ज़्यादा अगर आपने नॉर्मल इंडिविजुअल अकाउंट बनाया है तो बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। सिंपल पैन कार्ड, आधार कार्ड ही आपसे लिए गए हैं। पैन कार्ड और बैंक डिटेल, ये चीज़ें अगर आपने सही डाली हैं तो ये आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा, इसमें आपको कोई इशू नहीं होने वाला है। फिर फ्रेंड्स आप यहाँ पे अभी भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, पेमेंट ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से पेमेंट ऐड होने लगेगा। टोटल काउंट 1 आई थिंक क्या हुआ था 200। ओके, वो जो हमने 200 रुपये का ना ये लिंक बनाया था 200 का, वो यहाँ पे देखिए मैं ट्रांजैक्शन करके यूजर कैंसिल दिखा रहा है। तो इस तरह से पेमेंट दैट मीन्स आ रहा है, आपकी सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे शो होगा और बाद में आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा अगर आप अकाउंट वेरीफाई करा लेते हैं तो। जब तक आप वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक ये आपके वॉलेट में रहेगा। आफ्टर सम जैसे ही आप अपना अकाउंट वेरीफाई करेंगे ये पैसा आपके अकाउंट में भेज दिया जाता है विदिन 2 to 3 आवर। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस पेमेंट गेटवे के जो हमने अकाउंट बनाया है उसको हम अपने वेबसाइट और ऐप पे कैसे यूज करेंगे।